का आज हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर फर्स्ट में। चैप्टर नंबर फर्स्ट हीटिंग एंड कूलिंग। उसमें जो चीजें हम डिस्कस करेंगे आज, टुडे वी डिस्कस अबाउट हीटिंग एंड कूलिंग, टेम्परेचर, हीट, उसका डिफरेंस डिस्कस करेंगे। पार्टिकल्स के पास कितनी एनर्जी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के पास, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट जीरो किसको बोलते हैं, कौन सा टेम्परेचर होता है, उसके बाद केल्विन स्केल को, उसके बाद सेल्सियस स्केल को। तो आप 7 की जो साइंस है उसका बुक ले लें, मेहरबानी करके पेरेंट्स से गुजारिश है, स्टूडेंट से गुजारिश है वो बुक ले लें। उनमें ये सारे टॉपिक जो है मेंशन किए हुए हैं विद डेफिनेशंस। आज मैं समझाऊंगा आपको, एग्जांपल्स देके कि होता क्या है। अच्छा, समथिंग अबाउट हीट एंड कूलिंग। हीटिंग एंड कूलिंग, अगर हमारे पास एक चाय का कप हो, वो बहुत ज्यादा गर्म है, अगर आप उसको टच करके देखेंगे, टच करने के बाद आपको वो हर्ट करेगा क्योंकि उसके पास एनर्जी है, उसके पास एनर्जी है। अगर चाय के कप के अंदर आप गर्म चाय के कप के अंदर आप हाथ डालेंगे तो आपको वो गर्म महसूस होगा, वो हीट ट्रांसफर कर रहा होगा अपने आप से आपकी बॉडी में। और उसके बाद अगर आप फायर वर्क जो होता है, फायर वर्क मींस स्पार्किंग होती है ना, स्पार्किंग जो होती है वो बैटरी भी करती है, स्पार्किंग जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वायर भी करती है। वो स्पार्क उसमें बहुत ज्यादा हीट होती है, लेकिन आपको वो इतना हर्ट नहीं करती, आपको वो इतना हर्ट नहीं करेगी। अगर आप उसमें हाथ डालेंगे स्पार्किंग में, आपको इतना जो है ना वो तकलीफ वगैरह नहीं होगी। लेकिन अगर चाय के कप में हाथ डालेंगे तो उसमें बहुत सारी हीट है, वो ट्रांसफर करके आपको पहुंचा देगा। सो हीट जो होती है वो ट्रांसफर होती है। तो हीट की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर हाई हो, हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो है, चाय के कप में जो चाय पड़ी है उसका टेम्परेचर हाई है, तो हीट उसे बोलते हैं जब हीट हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर हो रही हो लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट पे। तो इसमें ऐसा ही हो रहा है जैसे कि आपको एक चाय का कप जो है वो हर्ट कर रहा है, लेकिन फायर स्पार्क आपको हर्ट नहीं कर रहा। उसके बाद हम बोलेंगे टेम्परेचर क्या चीज है, कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो मैंने लिखा है हाउ कोल्ड और हॉट समथिंग इज, कौन कितना ठंडा है, कौन कितना गर्म है, इसे हम कहते हैं टेम्परेचर। यहां एक और भी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ये तो होगा एस्टिमेटेड मेथड, यानी कि आपने अंदाजा लगाया। अगर आप बर्फ पे हाथ रखेंगे तो बर्फ ठंडी है और आपका जो हाथ है वो गर्म है, तो मींस आपके हाथ से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उस बर्फ में, आपके हाथ से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उस बर्फ में, क्योंकि बर्फ ठंडा है, आपका हाथ गर्म है। जो चीज गर्म होगी वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी, इसे हीट बोलते हैं। टेम्परेचर और हीट का डिफरेंस मेन चीज है। सो इसमें मैं बता रहा था कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उसे टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन किसी को हाथ लगा के टच करके ये नहीं बताया जा सकता कि वो चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। उसके लिए चाहिए होता है थर्मोमीटर, उसके लिए चाहिए होता है थर्मोमीटर। आप जब टेम्परेचर मेजर करते हैं तो मेजर करते हैं थर्मोमीटर में, और थर्मोमीटर में स्केल जो होता है वो होता है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। एक और भी स्केल होता है फ़ारेनहाइट, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में डॉक्टर यूज करते हैं, वो आपका 98 फ़ारेनहाइट से चलता है, और डिग्री सेंटीग्रेड 37 डिग्री सेंटीग्रेड से। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, उसके बाद ये टेम्परेचर हो गया। उसके बाद आते हैं हीट पे। मैंने बोला ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हीट। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। बिकॉज अगर आप देखेंगे आपके जो एक्सरसाइज है उसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। सो टेम्परेचर हाउ कोल्ड और हॉट समथिंग इज, और हीट जो होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। इसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल एंड किलोजूल। अगर थोड़ी एनर्जी हो तो जूल में, अगर ज्यादा एनर्जी हो तो किलोजूल में। जूल और किलोजूल हीट का, टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड और हीट का जूल और किलोजूल। उसके बाद सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो बना हुआ होता है पार्टिकल्स का। आपने पढ़ा होगा सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के करीब होते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स, और गैस के पार्टिकल्स एक से वाइडली सेपरेटेड होते हैं। तो पार्टिकल्स इनमें भी एनर्जी,
इनमें भी एनर्जी होती है, इनमें भी एनर्जी होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी गैस पार्टिकल्स के पास होती है क्योंकि वो फैले हुए हैं, ज्यादा एक दूसरे से फासले पर, और सॉलिड के मॉलिक्यूल बिल्कुल करीब कर, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा स्पेस है। तो ये भी मोशन में, ये भी मोशन में, ये होते हैं ट्रांसलेटरी मोशन में, ये होते हैं रोटेटरी मोशन में जैसे फैन, और ये होते हैं वाइब्रेटरी मोशन में जैसे आपका मोबाइल। सो ये मोशन के टाइप से ये पार्टिकल्स के बने होते हैं। और एक दूसरा टेंपरेचर होता है एब्सोल्यूट जीरो। डेफिनेशन, द टेंपरेचर at which molecules stop moving, वो टेम्परेचर जिस पे मॉलिक्यूल्स मूव करना छोड़ दें, मोशन खत्म हो जाए, मोशन जो मॉलिक्यूल्स का होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। और ये कितना टेम्परेचर होता है? एब्सोल्यूट जीरो, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को, ये किसी के लिए भी अचीवेबल नहीं है। किसी चीज का टेम्परेचर इस जगह पे नहीं पहुंचेगा। अगर गैस है, आप चाहते हैं कि आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट करें, तो ये कभी भी ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लेकिन तभी कन्वर्ट होगी जब आप इसका टेम्परेचर लो करें। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब नहीं, फासले पे। अगर चाहते हैं ये एक दूसरे के करीब आए, मिल जाए, तो आपको टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। टेम्परेचर लो करने के लिए जब आप टेम्परेचर लो करेंगे तो मॉलिक्यूल करीब आएंगे और करीब आएंगे, लेकिन वो टेम्परेचर इस जगह पे नहीं पहुंचेगा। हाइड्रोजन गैस को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहें, लिक्विड में, तो आपको टेम्परेचर करना पड़ेगा -252। इसी टेम्परेचर पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इस टेम्परेचर की नौबत ही नहीं है। तो इस टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, अपना स्टेट चेंज कर लिया। सो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स स्टॉप मूविंग, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। और एक होता है केल्विन स्केल, द टेम्परेचर व्हिच इज गिवन और measured, वो टेम्परेचर जो हम मेजर करें ऑन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल पे मेजर करें, उसे हम बोलते हैं केल्विन टेम्परेचर। डिग्री सेंटीग्रेड 0 से स्टार्ट होता है, 100 पे एंड करता है, यह है डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन जो होता है वो 273 से स्टार्ट होता है, 373 पे ये एंड करता है। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, 100 पे खत्म हुआ। ये हो गया डिग्री सेल्सियस, वो नीचे लिखा हुआ सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस, और ये हो गया केल्विन। तो साइंटिस्ट जो काम कर रहे थे उन्होंने बोला कि ये जो केल्विन स्केल है ना, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्केल, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्केल। ये स्टैंडर्ड स्केल है, और ये स्केल जो होता है ये स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब अगर आपको एक टेम्परेचर मिला हुआ है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, आप कभी भी इसको स्टैंडर्ड नहीं बोलोगे। अगर मैं कहूं इस 5 को आप कन्वर्ट करें केल्विन में, 5 को आप कन्वर्ट करें केल्विन में, तो 5 के साथ 273 जोड़ कर दें, ऐड कर दें, तो 273 में 5 ऐड होगा तो ये बनेगा 278 केल्विन। तो ये हो गया स्टैंडर्ड। तो मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन आपस में इक्वल है, और 373 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपस में इक्वल है। अगर कोई पूछे आपको कि ये जो आपने लिखा है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये केल्विन में कितना होगा, ये केल्विन में कितना होगा, तो ये होगा 0 केल्विन। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 0 केल्विन के। ये वो टेम्परेचर होता है जब मॉलिक्यूल्स स्टॉप करना छोड़ देते, मूव करना छोड़ देते हैं, they stop from moving. So the temperature at which the molecules stop moving, molecule मूव करना छोड़ दें, उसे हम कहते हैं अपना केल्विन एब्सोल्यूट जीरो। और जो टेम्परेचर केल्विन में मिला हुआ हो उसे हम कहते हैं केल्विन स्केल, और जो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेल्सियस में मिला हुआ हो उसे हम सेल्सियस कहते हैं। So today it is wind up for you. मुझे
उम्मीद है कि आप इस पे जो है वो अच्छे तरीके से इसे सुनेंगे, और अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई